अगर आपके घर के पास भी नहीं है बरगद का पेड़ तो किस विधि से करें वट सावित्री व्रत की पूजा, आइए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व बताया गया है जो सुख समृद्धि लाते हैं। इन्हीं विशेष व्रतों में से एक है वट सावित्री व्रत, जिसे विवाहित महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से अपने पति की लंबी उम्र और जीवन की सुख शांति के लिए करती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं विशेष रूप से वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कई बार घर के आसपास वट वृक्ष मौजूद नहीं होता है, तो आइए जानते हैं ऐसे में महिलाएं किस तरह से वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकती हैं। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 26 मई को पड़ रहा है। महिलाएं इस दिन विशेष रूप से वट वृक्ष के बरगद की पूजा करती हैं, क्योंकि इसे अखंड सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठिन तपस्या से अपने पति सत्यवान को यमराज से पुनः जीवन दान दिलाया था। तभी से इस वृक्ष की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब इस वृक्ष की पूजा विधि पूर्वक की जाए। आज के समय में खासकर शहरी क्षेत्रों में वट वृक्ष हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यदि आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप एक दिन पहले किसी परिचित से बरगद की एक टहनी मंगवा सकते हैं। पूजा के दिन उस टहनी को स्वच्छ स्थान पर स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन किया जा सकता है। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि किसी कारण बरगद की टहनी भी ना मिले तो आप तुलसी के पौधे के समीप बैठकर पूरे विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। पूजा का संकल्प लेकर व्रत की कथा सुनते हुए और भगवान से अपने संकल्प की पूर्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हुए तुलसी माता के समक्ष पूजा करें। तुलसी माता को भी शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है, इसलिए श्रद्धा और आस्था के साथ की गई पूजा निष्फल नहीं होती है। आइए अब जानते हैं वट वृक्ष की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और पूजा घर की सफाई करें। इस व्रत में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व बताया गया है। बरगद के पेड़ के नीचे या फिर तुलसी के पेड़ के नीचे साफ सफाई करें और मंडप बनाएं। वट वृक्ष के नीचे सफाई करें और पूजा स्थान को तैयार करें। सावित्री और सत्यवान की पूजा करें और वट वृक्ष को जल चढ़ाएं। लाल धागे से वट वृक्ष को बांधें और 7 बार परिक्रमा करें। व्रत कथा का पाठ करें या सुनें और अंत में आरती करें। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें और उससे आशीर्वाद लें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।